हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस के इस नए चैनल पे। ठीक है, मेरा नाम है अंकित पांडे और वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए, तो 8 सितंबर और से लेके 15 सितंबर के बीच में जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, है ना। एग्जाम में उनको भी हेल्प मिले, आप सभी सक्सेसफुल हों। ठीक है, इसी होप के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पहली न्यूज। ओके, पहली न्यूज ये है कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी, किसके लिए ये लॉन्च किया गया है? सपोर्ट देने के लिए। किसको? डिफेंस पेंशनर्स को, वॉर विडोज को, हमारे आर्मी वेटरन्स को और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन। आगे चलते हैं। यूएई यूएई ने कंप्लीट किया है अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, अपना फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट तो है ही खुद का, यूएई का, है ना। पर उसने बनाया है अरब का वर्ल्ड फर्स्ट जो है न्यूक्लियर प्लांट अरब वर्ल्ड का। ठीक है, तो बराक जो प्लांट है ना, जिसका मतलब होता है ब्लेसिंग, अरेबिक में जिसका मतलब होता है ब्लेसिंग, है ना। ये बराक प्लांट अबू धाबी में है। ठीक, और ये प्रोड्यूस करेगा 40 टेरावाट्स आवर, ठीक है, की बिजली, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ईच ईयर, हर साल 40 टेरावाट आवर्स की बिजली ये प्रोड्यूस करेगा, जो करीब 25% जो यूएई की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको कंप्लीट करेगा। ओके, तो याद रखिएगा यूएई ने कंप्लीट किया है अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। आगे चलते हैं। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, है ना, फिर से बनाया गया है, फिर से री इलेक्ट किया गया है। याद रखिएगा री इलेक्ट, है ना। पिछली बार 2019 से लेके 2024 तक ये इसी पद पे रह चुके हैं। तो चेयरमैन बनाया गया है इसको, किसका? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, इसका हमको इनको बनाया गया है चेयरमैन। ओके, अमित शाह जी याद रखिएगा। आगे, दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जो है वो बना गया है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है उत्तर प्रदेश में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। नाम क्या है? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, भरीवैसी, यूपी के भरीवैसी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आगे चलते हैं। इंडिया और यूएसए के बीच, है ना, इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाला जो एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, है ना, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। आपको ये बताना है कि दस्तलिक, ठीक है, दस्तलिक किसके किसके बीच में होता है, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो इंडिया और यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास शुरू होने वाली है ना। कब से है? 9 सितंबर से। ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड कहाँ हो रही है ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में। तो युद्ध अभ्यास सबसे पहले तो याद रखना है कि इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, दूसरा राजस्थान में होता है। ये आपका क्वेश्चन, दस्तलिक किसके बीच की एक्सरसाइज है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें सारी न्यूज होगी क्या? एक मिनट, ठीक, आगे चलते हैं। एक बार ये पेन थोड़ा, ओके। तो इंडिया और यूएई ने साइन किया है लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया ने किसके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है? यूएई के साथ। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? तो इसमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी, है ना, ये ईएनईसी, ये इन दोनों ने मिलके साइन किया है इंडिया और यूएई के बीच में पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेशन एग्रीमेंट को। ओके, याद रखिएगा केवल एनर्जी के लिए साइन हुआ है। आगे चलते हैं। हरविंदर सिंह, है ना, और प्रीति पाल को, अभी आपको सबको पता होगा पैरालंपिक्स गेम खत्म हुए हैं, तो हरविंदर सिंह को और प्रीति पाल को जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसमें इंडिया के लिए
फ्लैग बियरर्स बनाया गया है। तो गोल्ड मेडल विनिंग है ना आर्चर हैं हमारे हरविंदर सिंह, और स्प्रिंटर प्रीतिपाल को हमको इंडियन फ्लैग है ना कैरी करेंगे ये लोग क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक्स में। ओके, याद रखिएगा नाम हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। आगे चलते हैं। अब्देल माजिद तेबोन, इनको इलेक्ट किया गया है अल्जीरिया का प्रेसिडेंट, है ना, ये सेकेंड टर्म होगा इनका। तो अब्देल माजिद तेबोन कहाँ के हैं? अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, न्यूज सारी याद रखिएगा, सारी की सारी न्यूज, हर एक न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, और सबसे जरूरी चीज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओके, तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लगभग आधे करंट अफेयर्स। आगे चलते हैं इस हफ्ते के। तो दो एंटी सबमरीन वारफेयर शैरो वाटरक्राफ्ट वेसल, इसका नाम है ASWSWC, मतलब एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वेसल, है ना। दो शिप हैं हमारी, INS मालपे और INS मुल्की। किस क्लास की हैं? माहे क्लास की शिप हैं, याद रखिएगा। INS मालपे और INS मुल्की, दो शिप एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वेसल ASWSWC, ठीक है, माहे क्लास की दोनों शिप हैं। रिप्लेस किसको करेंगी? ये भी याद रखिएगा, रिप्लेस किसको करेंगी? अभय क्लास को। ठीक है, अभय क्लास की ASW है ना, एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स को ये रिप्लेस करने वाली है इंडियन नेवी में। आगे चलते हैं। तो नेपाल बन गया है 101वां मेंबर, 101। ठीक है, ठीक है, किसको ज्वाइन कर रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला नेपाल बन गया है 101वां मेंबर। इसके अलावा चलते हैं। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है IAS ऑफिसर तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन कांत पांडे को फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी है ना अपॉइंट हुए हैं। न्यूज जो सारी है ये सब वन लाइनर्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम है VLSRSAM, है ना। इंडिजिनसली बनाया गया है ये। कहाँ से लॉन्च किया है हमने? हमने किया है चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया ये भी याद रखिएगा, ये दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने। फिर से मिचेल बार्नियर, इनको है ना बनाया गया है फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मिचेल बार्नियर। ओके, रणधीर सिंह जी को बनाया गया है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंडियन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रणधीर सिंह को बनाया गया है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? रणधीर सिंह को, याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है तो बहुत ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। केवल जगह याद रखनी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा है ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड ये दिया गया है, ये एक इनिशिएटिव है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, करती क्या है? करना ये है कि हमने 130 सिटी में सर्वे करेंगे, है ना, वहां हम देखेंगे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इन सिटीज में किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है, उसके हिसाब से हम इनको अवार्ड देंगे। जो अवार्ड होगा वो 3 कैटेगरीज में दिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये भी याद रखिएगा। तो पहली कैटेगरी ऐसे राज्यों की
ऐसे सिटीज की जो 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन रखते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो पोजीशन मिला है वो सूरत को मिला है, सेकंड जबलपुर और थर्ड आगरा। दूसरी कैटेगरी में पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच वाले शहरों की, है ना। पहली कैटेगरी में 10 लाख के ऊपर है ना पॉपुलेशन जिन शहरों में है उनमें उनमें सूरत सबसे टॉप पे है। सेकंड कैटेगरी में जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है उनमें फिरोजाबाद और अमरावती और झांसी, ठीक है, ये टॉप 3 हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो उनमें 3 लाख से नीचे वाली जो पॉपुलेशन वाले सिटीज है उनमें रायबरेली और नालगोंडा, ये 2 सिटीज हमारी, इनको मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मेंस एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, ये कहां होने वाला है, याद रखिएगा। ये होने वाला है कोलंबियो सिटी में, कहां, चाइना, ठीक है। नाम याद रखिएगा। 6 टीमें हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये भी याद रखिएगा। तो मेंस एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ये कहां होने वाला है, चाइना में। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि हम होस्ट करने वाले हैं इस बार इंडिया, ठीक है। वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगा, ये होगा राजगीर, बिहार में। कब होगा, 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में होने वाला है 2024 में। आगे चलते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल, तो इस सीरिया ने हराया है इंडिया को, ठीक है। डिफेंडिंग चैंपियन, याद रखिएगा हम डिफेंडिंग चैंपियन थे। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 में हमको हार मिली है सीरिया से, ठीक है। तो सीरिया ने इंडिया को हराया है 3-0 से फाइनल में और जीत लिया है इंटरकॉन्टिनेंटल कप ऑफ फुटबॉल 2024। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पेयर प्रोग्राम। पेयर प्रोग्राम क्या है, पेयर प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम जो टॉप टीयर के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, उनको हम लिंक कर देंगे उन इंस्टीट्यूट के साथ जिनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जिनमें रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, उनको हम लिंक करेंगे कम कैपेबल इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये हायर इंस्टीट्यूशन के लिए एक प्रोग्राम है जिनमें हम रिसर्च को बूस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाएंगे। आगे चलते हैं। बात आती है यूएस ओपन 2024 की। तो यूएस ओपन 2024 में वुमेन सिंगल में याद रखिएगा एरिना सबलेंका, इन्होंने जीता है। मेंस वाले में याद रखिएगा जैनिक सिनर, इटली के हैं, ठीक है। सारे नाम आपको याद रखने हैं। मेंस डबल्स में मैक्स पर्सल और जॉर्डन थॉमसन, ये हैं। वुमेन्स डबल्स में जेलेना ओस्टापेंको और ल्यूडमिला कैचिनॉक। मिक्स डबल्स में सारा ईरानी और एंड्रिया बाबासौरी। तो ये यूएस ओपन 2024। अच्छा, इसके लिए आपको ये सारा पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसी बी इनफाइनाइट से चैनल है टेलीग्राम पे, सेम डीपी जो मैंने फर्स्ट पेज पे दिखाई आपको, है ना, वही डीपी लगी होगी, प्रोफाइल फोटो, यही प्रोफाइल फोटो होगी वहां पे भी। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। तो नई स्नेक स्पीसी मिली है, ठीक है। एक नई स्नेक स्पीसी मिली है, ये देख सकते हैं कितना भयानक है। आयतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस इसका नाम है, ये नाम है, नाम याद रखिएगा। कहाँ मिली है, बिहार में। तो स्नेक की नई स्पीसीज, नाम यहाँ है, बिहार में मिली है हमको, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे। इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली है एक्सरसाइज, ठीक है। सितंबर में 2 एक्सरसाइज होंगी, एक आर्मी की और एक एयरफोर्स की। तो जो एयरफोर्स की, जिसमें इंडियन एयरफोर्स पार्ट ले रही है, उसमें उसका नाम है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। तो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज क्या है, इंडिया और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ना। कौन कौन पार्ट ले रहा है, मिग 29 पार्ट ले रहा है, जगुआर फाइटर प्लेन्स पार्ट ले रहे हैं, C-17 ग्लोब मास्टर इसमें हिस्सा ले रहा है। इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज अल नजा, है ना, ये होने वाली है 13 से 26 सितंबर 2024 के बीच में, है ना। कहाँ होगी, ओमान में।
तो इसके लिए हमारी दोनों कंटीजेंट एयरफोर्स की भी और इंडियन आर्मी की भी इंडिया से रवाना हो चुकी हैं, और ये दोनों एक्सरसाइज याद रखिएगा। एयरफोर्स की है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, और इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है अलनचा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ होने वाला है? इंडिया में, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ठीक है, ये वन लाइनर है, केवल याद रखना है। तो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन सीधा सीधा पूछ लेंगे कहाँ होस्ट हुआ? इंडिया में, नई दिल्ली में। फिर सेंटर ने डिसाइड किया है कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, जिसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज हो गया है, नाम हो गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, तो नाम हमने इसको हटा दिया है क्योंकि ये कॉलोनियल पीरियड को डिपिक्ट करता था। इसको हटा के हमने इसमें इंडियन फ्लेवर मिला दिया है, श्री विजयपुरम इसका नाम रख दिया है नया। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? तो कुछ मैं डिसाइड करूंगा, कुछ मैं बताऊंगा इसके आंसर, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, तो आप उसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हमने दिया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड। ये कौन है? तो ये है प्रशांति राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलिए सेकंड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी, कौन सी किसकी बायोग्राफी है? 5 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स इन हैज बीन रिलीज। ये किसकी बायोग्राफी? याद रखिएगा, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, सुशील कुमार शिंदे। एक बार आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा, ठीक है? अशोक राज सिंगदेल है ना, इन्होंने ये किस देश के आर्मी चीफ बने हैं? तो बने हैं नेपाल के। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए छोटे मोटे, याद रखिएगा, है तो इसी करंट अफेयर्स के ही। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए। कौन सा देश है जिसने अपना बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज ओशियन 2024? रशिया। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए होमवर्क है आगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप करेंगे। तो फीडे चेस ओलंपियाड जो है वो कहाँ होने वाला है? हंगरी में। इसके अलावा ये 6, 7 और एक 8, ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे। तो हमको क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड फॉर गेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? 4 ऑप्शन है, जिमी ली कर्टिस, कैथलीन ऑल्सन, एलिना जेम्स, ओलिविया कॉलेमन। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। सर्जियो मेंडिस, ये ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये कौन थे? आपको ये बताना है। म्यूजिशियन थे, डायरेक्टर थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे? जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है रैंकिंग ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ऑफ 2024? ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो प्लीज सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, है ना? और जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए हैं, अगर आपको उनमें भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलती से मेरे से टिक हो गया है ना, या गलत आंसर हो गया है, तो उसका भी आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, सारी न्यूज और सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ वाले जो लिंक था कहाँ गया? 1 मिनट, शायद इसमें नहीं है। ओके, चलिए लिंक मैं दे दूंगा। ईसीबी इन्फिनाइट, यही प्रोफाइल फोटो होगी, आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। ईसीबी इन्फिनाइट सर्च करेंगे वो आ जाएगा चैनल, ठीक है? जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक के साथ। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,